Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkeda. Today we are going to study about the chapter number 3 Electrochemistry Standard 12th, the video number 6. उसमें बच्चों हम आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था वो देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में डिटेल में अभ्यास किया था। आज हम क्या करने वाले हैं उसके पहले आपको बोल देता हूँ कि जो बच्चे चैनल में नए हो वो बच्चे यहाँ पे कॉर्नर में राइट हैंड साइड कॉर्नर में आई बटन है, उसको प्रेस करना तो आपको पुराने वीडियो भी मिल जाएगी यही चैप्टर के। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, तो आज के ये वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड रिगार्डिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है बच्चों, the electrical work done in 1 second is equal to the electrical potential multiplied by the total charge which has been passed. Suppose if you want to obtain maximum work, highest work हमें चाहिए, suppose obtain करना हो तो from a galvanic cell, Daniell cell में से, then the charge has to passed reversibly. ओके, यानी कि उसका जो चार्ज है वो उल्टा पास होना चाहिए गैल्वेनिक सेल में, तो मैक्सिमम वर्कआउट हम उसमें से ले सकते हैं। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल रहेगा भाई, तो डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी एंड देयरफॉर इफ द ईएमएफ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of the cell is E, EMF उसका क्या रहेगा, कैपिटल E, and NF is the amount of the charge, उतना अमाउंट चार्ज पास करेंगे। तो जो डेल्टा G है, ओके, गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा G is the गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो वो दौरान का गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी रहेगा। एनएफ जितने इलेक्ट्रॉन पास होने वाले हैं, ई जितना पोटेंशियल उसमें रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम रिएक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ E cell, where delta G gives free energy, gives energy बोल सकते हो, N transfer of electron, F जो है वो है Faraday constant, and E cell that is electric पोटेंशियल। ठीक, तो इसमें हम बोल सकते हैं भाई कि इट मे बी रिमेंबर दैट ई सेल जो है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक, स्टैंडर्ड नहीं है ये, नॉर्मल है अभी तो, वो कैसा पैरामीटर है भाई, तो कि इंटेंसिव पैरामीटर। ओके, बट जो डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी वो कौन सा पैरामीटर है भाई, तो कि वो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है।
और ये जो इसकी जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एन। ओके, तो उसके ऊपर से हम एक रिएक्शन लिखेंगे, डेनियल सेल वाली रिएक्शन है दोस्तों। Zn combined with Cu+2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट हमें देने वाला है Zn2 Zn+2 एंड Cu+2 में से Cu यानी कि कॉपर। तो ये दौरान का जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो है 2। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो उसके लिए हम डेल्टा जी लगाएंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन की जगह पे 2 लगा देंगे, एफ ई सेल। ठीक, यही रिएक्शन को सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, टू Zn प्लस 2Cu+2, it gives 2Zn plus 2 plus 2Cu। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले क्या हो जाएगा, तो कि n की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -4 एफ ई सेल। ओके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, अगर कंसंट्रेशन हमारा कैसा है, सभी रिएक्टिव स्पीसीज का कैसा है, यूनिट माने 1। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, तो कि भाई जो हमारा ई सेल है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो बन जाएगा ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हो जाने वाला है। तो ऐसे केसेस में हमारा डेल्टा जी भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला। ओके, अभी और एक फॉर्मूला है हमारे पास कि सपोज ई सेल जो है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, ये हमें पता है, और डेल्टा जी है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द लेटर। इसके बाद में इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, कोई जो डेल्टा जी है स्टैंडर्ड। ओके, इसके ऊपर से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज देखो कि आपके पास ई सेल हो तो आपको डेल्टा जी मिल जाएगा, डेल्टा जी हो तो आपको के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln K। ये तो गिब्स एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T माने टेम्परेचर, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आगे ln जो है जैसे लोग हमारा बेस होता है ऐसे ही। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिब्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। अभी हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो आप तो फॉर डेनियल सेल ये तो हमें पता ही है कितना है, 1.1 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें रिएक्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा जी
स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो n की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, तो कि भाई 2 डेनियल सेल में है, इसलिए f फेराडे कांस्टेंट की जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 96500, n ई नॉट सेल डेनियल सेल का वो भी हमें दिया है, ना दिया हो तो डेनियल सेल हो तो हमें याद होना चाहिए 1.1। तो इसको आप सॉल्व आउट करो तो आपको मिलेगा माइनस में 21 227 जूल पर मोल। इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करो तो वो हो जाएगा -21.227 किलो जूल पर मोल। ये हो गया आपका डेल्टा जी स्टैंडर्ड। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। अभी देखो बच्चों कि pH अगर हमें दी गई है तो pH कितनी दी हमें 10। इसके ऊपर से आप H+ का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो इजीली। वो हो जाएगा 10⁻⁻10 मोलर। ओके, सीधा 10 स्टैंडर्ड याद हो दोस्तों तो उसमें भी आ रहा था, 11th में भी यही चीज़ आ रही थी। ठीक है, अभी इसके हिसाब से हम हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखेंगे भाई। तो हाइड्रोजन जो है H+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होने वाला है 1/2 H2 में। भी इसके ऊपर हम नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएंगे हमारा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log the concentration of anode upon the concentration of कैथोड। ओके, भी इसमें सबकी वैल्यू पुट ऑन करनी है दोस्तों, और कुछ नया नहीं है हमारे पास। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हो तो ई सेल 0 रहता है, ये 0.0591 का उतना ही। n की वैल्यू दोस्तों 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आप देख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन लोग आपका एनोड है 1, कैथोड हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। फिर से ये आगे वाला 0 माइनस, ये सिर्फ डायरेक्टली 0.0591 लिखे, अपन में 1 ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग 1/10⁻⁻10। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, देखो ऊपर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, H+ 10⁻10 मोलर। तो इसको दोस्तों अभी हम सॉल्व आउट करेंगे। ई सेल, ये आगे वाला तो 0 ही है, माइनस 0.0591
अभी जो हमारा पावर डाउन में डिनोमिनेटर में 10⁻⁻10 था उसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा 10⁻+10, ओके। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये लोग नहीं भूलना है भाई, 0 का 0, देन ये 0.0591 इंटू पावर आगे आ जाएगा 10 log 10। तो ये 0 में से कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ जरूर डायरेक्टली -0.0591 इंटू 10 log 10 इंटू 1 रहता है, तो 10 1 ज़ा 10 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, सिर्फ एक पॉइंट हम ट्विस्ट कर देंगे इसको यहाँ पे, तो आंसर मिल जाएगा आपको माइनस में 0.591। ये हो गया आपका ई सेल, वोल्ट में होगा उसका यूनिट, ठीक है। तो ये है आज का सेशन दोस्तों, ठीक है। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री नाम की, उसमें ज्वाइन हो जाना रेगुलरली। उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, मटेरियल आता है और वीडियोस की लिंक भी आती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।